ओम श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त श्री पद्मपुराण स्वर्ग खंड। धर्म तीर्थ आदि की महिमा। यमुना स्नान का महात्म्य। हेम कुंडल वैश्य और उसके पुत्रों की कथा एवं स्वर्ग तथा नरक में ले जाने वाले शुभाशुभ कर्मों का फल। श्री नारद जी कहते हैं, धर्म के ज्ञाता युधिष्ठिर, कुरुक्षेत्र से तीर्थ यात्री को परम प्राचीन धर्म तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ महाभाग धर्म ने उत्तम तपस्या की थी। धर्मशील मनुष्य एकाग्रचित हो वहाँ स्नान करके अपनी 7 पीढ़ियों तक को पवित्र कर देता है। वहाँ से उत्तम कलाप वन की यात्रा करनी उचित है। उस तीर्थ में एकाग्रता पूर्वक स्नान करके मनुष्य अग्निहोष्टम यज्ञ का फल पाता है और विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, तत्पश्चात मानव सौगंधिक वन की यात्रा करे। उस वन में प्रवेश करते ही वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके बाद नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती आती है, जिन्हें प्ल्याच्छा देवी भी कहते हैं। उनमें जहाँ वन्मिक बौबी से जल निकलता है वहाँ स्नान करें। फिर देवताओं तथा पितरों का पूजन करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। हे भारत, सुगंधा, सत, कुंभा तथा पंच यज्ञ की यात्रा करके मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात तीनों लोकों में विख्यात स्वर्ण नामक तीर्थ में जाए। वहाँ पहुंचकर भगवान शंकर की पूजा करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त पाता है और गणपति पद को प्राप्त होता है। वहाँ से धूमवंती को प्रस्थान करें। वहाँ 3 रात निवास करने वाला मनुष्य मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवी के दक्षिणार्थ भाग में रथावर्त नामक स्थान है। वहाँ जाकर श्रद्धालु एवं जितेंद्रिय पुरुष महादेव जी की कृपा से परम गति को प्राप्त होता है। तत्पश्चात महागिरी को नमस्कार करके गंगा द्वार हरिद्वार की यात्रा करें तथा वहाँ एकाग्रचित हो कोटि तीर्थ में स्नान करे। ऐसा करने वाला पुरुष पुंडरीक यज्ञ का फल पाता और अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। वहाँ 1 रात निवास करने से सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। सप्तगंग, त्रिगंग और शक्रावर्त नामक तीर्थ में देवता तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करने वाला पुरुष पुण्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद कनखल में स्नान करके 3 रात तक उपवास करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और स्वर्गलोक को जाता है। वहाँ से ललिता में जो राजा संतनु का उत्तम तीर्थ है जाना चाहिए। हे राजन, वहाँ स्नान करने से मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। हे महाराज युधिष्ठिर, तत्पश्चात उत्तम कालिंद्री तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ स्नान करने से मनुष्य दुर्गति में नहीं पड़ता। हे नरश्रेष्ठ, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, पृथुदक, अभिमुक्त क्षेत्र, काशी तथा स्वर्ण नामक तीर्थ में भी जिस फल की प्राप्ति नहीं होती वह यमुना स्नान करने से मिल जाता है। निष्काम या सकाम भाव से भी जो यमुना जी के जल में गोता लगाता है उसे इहलोक और परलोक में दुख नहीं देखना पड़ता। जैसे कामधेनु और चिंतामणि मनोगत कामनाओं को पूर्ण कर देती है, उसी प्रकार यमुना में किया हुआ स्नान सारे मनोरथों को पूर्ण करता है। सत्य युग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ तथा कलयुग में दान सर्वश्रेष्ठ मानी गई। किंतु कलिंद कन्या यमुना सदा ही शुभ कारिणी है। हे राजन, यमुना के जल में स्नान करना सभी वर्णों समस्त आश्रमों के लिए धर्म है।
मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान श्री वासुदेव की प्रसन्नता, समस्त पापों की निवृत्ति तथा स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए यमुना के जल में स्नान करे। यदि यमुना स्नान का अवसर न मिला तो सुंदर, सुपुष्ट, बलिष्ठ एवं नाशवान शरीर की रक्षा करने से क्या लाभ। विष्णु भक्ति से रहित ब्राह्मण, विद्वान पुरुषों से रहित श्राद्ध, ब्राह्मण भक्ति से शून्य क्षत्रिय, दुराचार से दूषित कुल, दम्भ युक्त धर्म, क्रोध पूर्वक किया हुआ तप, दृढ़ता रहित ज्ञान, प्रमाद पूर्वक किया हुआ शास्त्रा अध्ययन, पर पुरुष में आसक्ति रखने वाली नारी, मदयुक्त ब्रह्मचारी, बुझी हुई आग में किया हुआ हवन, कपटपूर्ण भक्ति, जीविका का साधन बनी हुई कन्या, अपने लिए बनाई हुई रसोई, शूद्र सन्यासी का सादा हुआ योग, कृपण का धन, अभ्यास रहित विद्या, विरोध पैदा करने वाला ज्ञान, जीविका के साधन बने हुए तीर्थ और व्रत, असत्य और चुगली से भरी हुई वाणी, 6 कानों में पहुंचा हुआ गुप्त मंत्र, चंचल चित्त से किया हुआ जप, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान, नास्तिक मनुष्य तथा अश्रद्धा पूर्वक किया हुआ समस्त पारलौकिक कर्म, ये सब के सब जिस प्रकार नष्ट प्राय माने गए हैं, वैसे ही यमुना स्नान के बिना मनुष्यों का जन्म भी नष्ट ही है। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए आर्द्र, सुख, लघु और स्थूल सभी प्रकार के पापों को यमुना का स्नान दग्ध कर देता है। ठीक उसी तरह जैसे आग लकड़ी को जला डालती है, हे राजन, जैसे भगवान श्री विष्णु की भक्ति में सभी मनुष्यों का अधिकार है, उसी प्रकार यमुना देवी सदा सबके पापों का नाश करने वाली है। यमुना में किया हुआ स्नान ही सबसे बड़ा मंत्र, सबसे बड़ी तपस्या और सबसे बढ़कर प्रायश्चित है। यदि मथुरा की यमुना प्राप्त हो जाए तो वे मोक्ष देने वाली मानी गई है। अन्यत्र की यमुना पुण्यमयी तथा महापातकों का नाश करने वाली है, किंतु मथुरा में बहने वाली यमुना देवी विष्णु भक्ति प्रदान करती है। हे राजन, इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल के सतयुग की बात है। निषद नामक सुंदर नगर में एक वैश्य रहते थे। उनका नाम हेमकुंडल था। वे उत्तम कुल में उत्पन्न होने के साथ ही सत्कर्म करने वाले थे। देवता, ब्राह्मण और अग्नि की पूजा करना उनका नित्य का नियम था। वे खेती और व्यापार का काम करते थे। पशुओं के पालन पोषण में तत्पर थे। दूध, दही, मट्ठा, घास, लकड़ी, फल, मूल, लवण, अदरक, पीपल, धान्य, शाक, तेल, भांति भांति के वस्त्र, धातुओं के सामान और ईख के रस से बने हुए खाद्य पदार्थ, गुड़, खांड, शक्कर आदि, इन्हीं सब वस्तुओं को सदा बेचा करते थे। इस तरह नाना प्रकार के अनन्याय उपायों से वैश्य ने 8 करोड़ सरोड़ मुद्रिकाएं पैदा की। इस प्रकार व्यापार करते करते उनके कानों तक के बाल सफेद हो गए। तदनंतर उन्होंने अपने चित्त में संसार की क्षण भंगुरता का विचार करके उस धन के छठे भाग से धर्म कार्य किया। धर्म कार्य करना आरंभ किया। भगवान विष्णु का मंदिर तथा शिवालय बनवाए, पोखरा खुदवाया तथा बहुत सी बावलियाँ बनवाई। इतना ही नहीं, उन्होंने बरगद, पीपल, आम, जामुन और नीम आदि के जंगल उगवाए, लगवाए तथा सुंदर पुष्प वाटिका भी तैयार कराई। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अन्न जल बांटने की उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी। नगर के बाहर चारों ओर अत्यंत शोभायमान पौंसले बनवा दिए थे। हे राजन, पुराणों में जो जो दान प्रसिद्ध हैं, वे सभी दान उन धर्मात्मा वैश्य ने दिए थे। वे सदा ही दान, देव पूजा तथा अतिथि सत्कार में लगे रहते थे। इस प्रकार धर्म कार्य में लगे हुए वैश्य के 2 पुत्र हुए। उनके नाम थे श्री कुंडल और विकुंडल। उन दोनों के सिर पर घर का भार छोड़कर हेमकुंडल तपस्या करने के लिए वन में चले गए। वहाँ उन्होंने सर्वश्रेष्ठ देवता वरदायक भगवान गोविंद की आराधना में संलग्न हो तपस्या द्वारा अपने शरीर को छीण कर डाला तथा
निरंतर श्री वासुदेव में मन लगाए रहने के कारण वे वैष्णव धाम को प्राप्त हुए, जहाँ जाकर मनुष्य को शोक नहीं करना पड़ता। तत्पश्चात वह उस वैश्य के दोनों पुत्र जब तरुण हुए तो उन्हें बड़ा अभिमान हो गया। वे धन के गर्व से उन्मत्त हो उठे, उनका आचरण बिगड़ गया। वे दुर्व्यसनों में आसक्त हो गए। धर्म कर्मों की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती थी। वे माता की आज्ञा तथा वृद्ध पुरुषों का कहना नहीं मानते थे। दोनों ही दुरात्मा और कुमार्गामी हो गए। वे अधर्म में ही लगे रहते थे। उन दुष्टों ने पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार आरंभ किया। वे गाने बजाने में मस्त रहते और सैकड़ों वेश्याओं को साथ रखते। चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर हाँ में हाँ मिलाने वाले चापलूसी उनके संगी थे। उन्हें मद पीने का चस्का लग गया था। इस प्रकार सदा भोगपरायण होकर पिता के धन का नाश करते हुए वे दोनों भाई अपने रमणीय भवन में निवास करते थे। धन का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने वेश्याओं, गुंडों, नटों, मल्लों, चारणों तथा बंदरियों को अपना सारा धन लुटा दिया। ऊसर में डाले हुए बीज की भांति सारा धन उन्होंने अपात्रों को ही दिया, सतपात्र को कभी दान नहीं दिया। ब्राह्मण के मुख में अन्न का होम नहीं किया तथा समस्त भूतों का भरण पोषण करने वाले सर्व पाप नाशक भगवान श्री विष्णु की कभी पूजा नहीं की। इस प्रकार उन दोनों का धन थोड़े ही दिनों में समाप्त हो गया। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। उनके घर में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बची जिससे वे अपना निर्वाह करते। द्रव्य के अभाव में समस्त स्वजनों, बांधवों, सेवकों तथा आश्रितों ने भी उन्हें त्याग दिया। उस नगर में उनकी बड़ी शोचनीय स्थिति हो गई। इसके बाद उन्होंने चोरी करना आरंभ किया। राजा तथा लोगों के भय से डरकर वे अपने नगर से निकल गए और वन में जाकर रहने लगे। अब वे सबको पीड़ा पहुँचाने लगे। इस प्रकार पाप पूर्ण आहार से उनकी जीविका चलने लगी। तदनंतर एक दिन उनमें से एक तो पहाड़ पर गया और दूसरे ने वन में प्रवेश किया। हे राजन, उन दोनों में जो बड़ा था उसे सिंह ने मार डाला और छोटे को सांप ने डस लिया। उन दोनों महापापियों की एक ही दिन मृत्यु हुई। इसके बाद यमदूत उन्हें पासों में बांधकर यमपुरी ले गए। वहां जाकर वे यमराज से बोले, हे धर्मराज, आपकी आज्ञा से हम इन दोनों मनुष्यों को ले आए हैं। अब आप प्रसन्न होकर अपने इन किंकरों को आज्ञा दीजिए, कौन सा कार्य करें। तब यमराज ने दूतों से कहा, हे वीरों, एक को तो दुस्सह पीड़ा देने वाले नरक में डाल दो और दूसरे को स्वर्गलोक में, जहाँ उत्तम उत्तम भोग सुलभ हैं, स्थान दो। यमराज की आज्ञा सुनकर शीघ्रतापूर्वक काम करने वाले दूतों ने वैश्य के ज्येष्ठ पुत्र को भयंकर रौरव में नगर में डाल दिया। इसके बाद उनमें से किसी श्रेष्ठ दूत ने दूसरे पुत्र से मधुर वाणी में कहा, हे विकुंतल, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग में स्थान देता हूँ। तुम वहाँ अपने पुण्य कर्म द्वारा उपार्जित दिव्य भोगों का उपभोग करो। यह सुनकर विकुंडल के मन में बड़ा हर्ष हुआ। मार्ग में अत्यंत विस्मित होकर उसने दूत से पूछा, हे दूत प्रवर, मैं आपसे अपने मन का एक संदेह पूछ रहा हूँ। हम दोनों भाइयों का एक ही कुल में जन्म हुआ, हमने कर्म भी एक सा ही किया तथा दुर्मृत्यु भी हमारी एक सी हुई। फिर क्या कारण है कि मेरे ही समान कर्म करने वाला मेरा बड़ा भाई नरक में डाला गया और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई? आप मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। बाल्यकाल से ही मेरा मन पापों में लगा रहा, पुण्य कर्मों में कभी संलग्न नहीं हुआ। यदि आप मेरे किसी पुण्य को जानते हो तो कृपया करके बतलाइए। दूत ने कहा, हे वैश्यवर, सुनो। हरि मित्र के पुत्र स्वमित्र नामक ब्राह्मण वन में रहते थे। वे वेदों के पारगामी विद्वान थे। यमुना के दक्षिण किनारे उनका पवित्र आश्रम था। उस वन में रहते समय ब्राह्मण देवता के साथ तुम्हारी मित्रता हो गई थी। उन्हीं के संग से तुमने कालिंदी के पवित्र जल में जो सब पापों को घरने वाली और श्रेष्ठ है 2 बार माघ स्नान किया है। एक माघ स्नान के पुण्य से तुम
सब पापों से मुक्त हो गए और दूसरे के पुण्य से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। इसी पुण्य के प्रभाव से तुम सदा स्वर्ग में रहकर आनंद का अनुभव करो। तुम्हारा भाई नरक में बड़ी भारी यातना भोगेगा। असी पत्र बन के पत्तों से उसके सारे अंग छिद जाएंगे। मुगदरों की मार से उसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। शिला की चट्टानों में पटक कर उसे चूर चूर कर दिया जाएगा तथा वह दहकते हुए अंगारों में भुना जाएगा। दूत की आवाज़ सुनकर विकुंडल को भाई के दुख से बड़ा दुख हुआ। उसके सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वह दीन और विनती होकर बोला, हे साधो, हे देवदूत साधो, सत्पुरुषों में 7 पग तथा 7 चलने मात्र से मैत्री हो जाती है तथा वह उत्तम फल देने वाली होती है। अतः आप मित्र भाव का विचार करके मेरा उपकार करें। मैं आपसे उपदेश सुनना चाहता हूँ। मेरी समझ में आप सर्वज्ञ हैं, अतः कृपा करके बताइए, मनुष्य किस कर्म के अनुष्ठान से यमलोक को दर्शन नहीं करते तथा कौन सा कर्म करने से वे नरक में जाते हैं? देवदूत ने कहा, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी किसी भी अवस्था में दूसरों को पीड़ा नहीं देते, वे यमराज के लोक में नहीं जाते। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा ही श्रेष्ठ तपस्या है तथा अहिंसा को ही मुनियों ने सदा श्रेष्ठ दान बताया है। जो मनुष्य दयालु है वे मच्छर, सांप, डांस, खटमल तथा मनुष्य सबको अपने ही समान देखते हैं। जो अपनी जीविका के लिए जलचर और थलचर जीवों की हत्या करते हैं वे कालसूत्र नामक नगर में पड़कर दुर्गति भोगते हैं। वहाँ उन्हें कुत्ते का मांस खाना तथा पीव और रक्त पीना पड़ता है। वे चर्बी की कीच में डूबकर अधोमुखी कीड़ों के द्वारा ढसे जाते हैं। अंधेरे में पड़कर वे एक दूसरे को खाते और परस्पर आघात करते हैं। इस अवस्था में भयंकर चीत्कार करते हुए वे एक कल्प तक वहाँ निवास करते हैं। नरक से निकलने पर उन्हें दीर्घ काल तक स्थावर योनि में रहना पड़ता है। उसके बाद वे क्रूर प्राणी सैकड़ों बार त्रियक योनि में जन्म लेते हैं और अंत में मनुष्य योनि के भीतर जन्म से अंधे, काने, कुबड़े, पंगु, दरिद्र तथा अंगहीन होकर उत्पन्न होते हैं। इसलिए जो दोनों लोकों में सुख पाना चाहता है उस धर्मज्ञ पुरुष को उचित है कि इस लोक और परलोक में मन, वाणी तथा क्रिया के द्वारा किसी भी जीव की हिंसा न करे। प्राणियों की हिंसा करने वाले लोग दोनों लोकों में कहीं भी सुख नहीं पाते। जो किसी जीव की हिंसा नहीं करते उन्हें कहीं भी भय नहीं होता। जैसे नदियाँ समुद्र में मिलती हैं उसी प्रकार समस्त धर्म अहिंसा में लय हो जाते हैं। यह निश्चित है, यह निश्चित बात है हे वैश्य प्रवर, जिसने इस लोक में संपूर्ण भूतों का अभय दान कर दिया है उसी ने संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया है तथा वह संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा ले चुका है। वर्णाश्रम धर्म में स्थित होकर शास्त्रोक्त आज्ञा का पालन करने वाले समस्त जितेंद्रिय मनुष्य सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो इष्ट और पूर्त में लगे रहते हैं, पंच यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं, जिनके मन में सदा दया भरी रहती है और विषयों की ओर से निवृत्त, सामर्थ्यशाली, वेदवादी तथा सदा अग्निहोत्र परायण है। वे ब्राह्मण स्वर्गगामी होते हैं। शत्रुओं से घिरे होने पर भी जिनके मुख पर कभी दीनता का भाव नहीं आता, जो शूरवीर हैं जिनकी मृत्यु संग्राम में ही होती है, जो अनाथ स्त्रियों, ब्राह्मणों तथा शरणागतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे देते हैं तथा जो पंगु, अंध, बाल, वृद्ध, अनाथ, रोगी तथा दरिद्रों का सदा पालन पोषण करते हैं, वे सदा स्वर्ग में रहकर आनंद भोगते हैं। जो कीचड़ में फंसी हुई गाय तथा रोग से आतुर ब्राह्मण को देखकर उनका उद्धार करते हैं, जो गौ को ग्रास अर्पण करते, गौ की सेवा शुश्रूषा में लगे रहते तथा गौ की पीठ पर कभी सवारी नहीं करते, वे स्वर्गलोक के निवासी होते हैं। जो ब्राह्मण प्रतिदिन अग्नि पूजा, देव पूजा, गुरु पूजा और द्विज पूजा में तत्पर रहते हैं, वे स्वर्गलोक में जाते हैं। बावली, कुआं और पोखरे बनवाने वाले आदि के पुण्य का कभी अंत नहीं होता।
क्योंकि वह जलचर और थलचर जीव सदा अपनी इच्छा के अनुसार जल नित्य दान परायण करते हैं। हे वैश्यवत, प्राणी जैसे जैसे बावली आदि का जल पीते हैं, वैसे ही वैसे धर्म की वृद्धि होने से उसके बनाने वाले मनुष्य के लिए स्वर्ग का निवास अक्षय हो जाता है। जल प्राणियों का जीवन है, जल के ही आधार पर प्राण टिके हुए हैं। पात्र की मनुष्य भी प्रतिदिन स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं। प्रातः काल स्नान बाहर और भीतर के मल को भी धो डालता है। प्रातः स्नान से निष्पाप होकर मनुष्य कभी नरक में नहीं पड़ता। जो बिना स्नान किए भोजन करता है वह सदा मल का भोजन करने वाला है। जो मनुष्य स्नान नहीं करता, देवता और पितर उससे विमुख हो जाते हैं, वह अपवित्र माना गया है। वह नरक भोगकर कीट योनि को प्राप्त होता है। जो लोग पर्व के दिन नदी की धारा में स्नान करते हैं, वे न तो नरक में पड़ते हैं और न किसी नीच योनि में ही जन्म लेते हैं। उनके लिए बुरे स्वप्न और बुरी चिंताएं सदा निष्फल होती हैं। हे विकुंडल, जो पृथ्वी, स्वर्ण और गोदान, गौ इन का 16 बार दान करते हैं, वे स्वर्गलोक में जाकर फिर वापस नहीं आते। विद्वान पुरुष पुण्य तिथियों में, व्यतिपात योग में तथा संक्रांति के समय स्नान करके यदि थोड़ा सा भी दान करे तो कभी दुर्गति नहीं पड़ता। जो मनुष्य सत्यवादी, सदा मौन धारण करने वाले, प्रिय वक्ता, क्रोधहीन, सदाचारी, अधिक बकवाद न करने वाले, दूसरों के दोष देखने वाले, सदा सब प्राणियों पर दया करने वाले, दूसरों की गुप्त बातों को प्रकट न करने वाले तथा दूसरों के गुणों का बखान करने वाले, जो दूसरों के धन को तिनके के समान समझकर मन से भी उसे लेना चाहते, ऐसे लोगों को नरक यातना का अनुभव नहीं करना पड़ता। जो मनुष्य जो दूसरों पर कलंक लगाने वाले, पाखंडी, महापापी और कठोर वचन बोलने वाले, जो दूसरों पर कलंक लगाने वाला, पाखंडी, महापापी और कठोर वचन बोलने वाला है, वह प्रलय काल तक नरक में पकाया जाता है। कृतघ्न पुरस्कार तीर्थों के सेवन तथा तपस्या से भी उद्धार नहीं होता। उसे नरक में दीर्घ काल तक भयंकर यातना सहन करनी पड़ती है। जो मनुष्य जितेंद्रिय तथा मिताहारी होकर पृथ्वी के समस्त तीर्थों में स्नान करता है, वह यमराज के घर नहीं जाता। तीर्थ में कभी पातक न करे, तीर्थ को कभी जीविका का साधन न बनाए, तीर्थ में दान न ले तथा वहाँ धर्म को बेचे नहीं। तीर्थ में किए हुए पातक का क्षय होना कठिन है, तीर्थ में लिए हुए दान का पचाना मुश्किल है। जो एक बार भी गंगा जी के जल में स्नान करके गंगा जल से पवित्र हो चुका है, उसने चाहे राशि पाप किए हो, फिर भी वो नरक में नहीं पड़ता। हमारे सुनने में आया है कि व्रत, दान, तप, यज्ञ तथा पवित्रता के अनन्याय साधन गंगा की एक बूंद से अभिषिक्त हुए पुरुष की समानता नहीं कर सकते। जो धर्म का ही द्रवीभूत स्वरूप है, जल का आदि कारण है, भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुआ है तथा जिसे भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, वह गंगा जी का निर्मल जल प्रकृति से परे निर्गुण ब्रह्म ही है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः ब्रह्मांड के भीतर ऐसी कौन सी वस्तु है जो गंगा जल की समानता कर सके? जो 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा कहता है, वह मनुष्य नरक में नहीं पड़ता। फिर गंगा जी के समान कौन हो सकता है? नरक देने वाला पाप कर्म दूसरे किसी उपाय से तत्काल दग्ध नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्यों को प्रथम पूर्वक गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। जो ब्राह्मण दान लेने में समर्थ होकर भी उससे अलग रहता है, वह आकाश में तारा बनकर चिरकाल तक प्रकाशित रहता है। जो कीचड़ से गौ का उद्धार करते हैं, रोगियों की रक्षा करते हैं तथा गौशाला में जिनकी मृत्यु होती है, उन्हीं लोगों के लिए आकाश में स्थित तारामय लोक है। सदा प्राणायाम करने वाले द्विज यम लोक का दर्शन नहीं करते। वे पापी हों तो भी प्राणायाम से ही उनका पाप नष्ट हो जाता है।
हे वैश्यवर, यदि प्रतिदिन 16 प्राणायाम किए जाएं तो वे साक्षात ब्रह्मघाती को पवित्र कर देते हैं। जिन जिन तपों का अनुष्ठान किया जाता है, जो जो व्रत और नियम कहे गए हैं, वे तथा 1 सहस्त्र गोदान, ये सब एक साथ हों तो भी प्राणायाम अकेला ही इनकी समानता कर सकता है। जो मनुष्य 100 से अधिक वर्षों तक प्रति मास उसके अग्रभाग से 1 बूंद पानी पीकर रहता है, उसकी कठोर तपस्या के बराबर केवल प्राणायाम ही है। प्राणायाम के बल से मनुष्य अपने सारे पातकों को क्षण भर में भस्म कर देता है। जो नरश्रेष्ठ पराई स्त्रियों को माता के समान समझते हैं, वे कभी यम यात्रा में नहीं पड़ते। जो पुरुष मन से भी पराई स्त्रियों का सेवन नहीं करता, उसने इस लोक और परलोक के समूची पृथ्वी को धारण कर रखा है। इसलिए पर स्त्री सेवन का परित्याग करना चाहिए। पराई स्त्रियां 21 पीढ़ियों को नरकों में ले जाती हैं। जो क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी कभी क्रोध के वशीभूत नहीं होता, उस अक्रोधी पुरुष को इस पृथ्वी पर स्वर्ग का विजेता समझना चाहिए। जो पुत्र माता पिता की देवता के समान आराधना करता है, वह कभी यमराज के घर नहीं जाता। स्त्रियां अपने शील सदाचार की रक्षा करने से इस लोक में धन्य मानी जाती हैं। शील भंग होने पर स्त्रियों को अत्यंत यमलोक की प्राप्ति होती है। अतः स्त्रियों को दुष्टों के संग का परित्याग करके तथा अपने शील की रक्षा करनी चाहिए। हे वैश्यवर, शील से नारियों को उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो शास्त्र का विचार करते हैं, वेदों के अभ्यास में लगे रहते हैं, पुराण संहिता को सुनाते तथा पढ़ते हैं, स्मृतियों की व्याख्या और धर्मों का उपदेश करते तथा वेदांत में जिनकी निष्ठा है, उन्होंने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। उपर्युक्त विषयों के अभ्यास की महिमा से उनके सब के सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वे ब्रह्मलोक को जाते हैं, जहाँ मोह का नाम भी नहीं है। जो अनजान मनुष्य को वेद शास्त्र का ज्ञान प्रदान करता है, उसकी वेद भी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वह भवबंधन को नष्ट करने वाला है। वैष्णव पुरुष यमलोक तथा वहाँ के भयंकर प्राणियों का कदापि दर्शन नहीं करते। यह बात मैंने बिल्कुल सच सच बताई है। यमुना के भाई यमराज हम लोगों से सदा ही और बारंबार कहा करते हैं कि तुम लोग वैष्णवों को छोड़ देना, ये मेरे अधिकार में नहीं है। जो प्राणी प्रसंग बस एक बार भगवान केशव का स्मरण कर लेते हैं, उनकी समस्त पाप राशि नष्ट हो जाती है तथा वे श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। दुराचारी, पापी अथवा सदाचारी कैसा भी क्यों न हो, जो मनुष्य भगवान श्री विष्णु का भजन करता है, उसे तुम लोग सदा दूर से ही त्याग देना। जिनके घर में वैष्णव भोजन करता हो, जिन्हें वैष्णवों का संग प्राप्त हो, वे भी तुम्हारे लिए त्याग देने योग्य हैं, क्योंकि वैष्णवों के संग से उनके पाप नष्ट हो गए हैं। पापिष्ट मनुष्यों को नरक समुद्र से पार जाने के लिए भगवान श्री विष्णु की भक्ति के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। वैष्णव पुरुष चारों वर्णों से बाहर का हो तो भी वह तीनों लोकों को पवित्र कर देता है। मनुष्यों के पाप दूर करने के लिए भगवान के गुण, कर्म और नामों का संकीर्तन किया जाए। इतने बड़े प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अजामिल जैसा पापी भी मृत्यु के समय नारायण नाम से अपने पुत्र को पुकार कर भी मुक्ति पा गया। जिस समय मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री की पूजा करते हैं, उसी समय उनके मातृकुल और पितृकुल दोनों कुलों के पितर, जो चिरकाल से नरक में पड़े होते हैं, तत्काल स्वर्ग को चले जाते हैं। जो विष्णु भक्तों के सेवक तथा वैष्णवों का अन्न भोजन करने वाले हैं, वे शांत भाव से देवताओं की गति को प्राप्त होते हैं। अतः विद्वान पुरुष समस्त पापों की शुद्धि के लिए प्रार्थना और यत्न पूर्वक वैष्णव का अन्न प्राप्त करें। अन्न के अभाव में उसका जल मांगकर ही पी ले। यदि गोविंद इस मंत्र का जप करते हुए कहीं मृत्यु हो जाए, तो वह बनने वाला मनुष्य तो स्वयं यम राज को देखता है और न हम लोग ही उसकी ओर दृष्टि डालते हैं।
अंग, मुद्रा, ध्यान, ऋषि, छंद और देवता सहित द्वादशचर मंत्र की दीक्षा लेकर उसका विधिवत जप करना चाहिए। जो श्रेष्ठ मानव ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करते हैं, उनका दर्शन करके ब्रह्मांड काति भी शुद्ध हो जाता है तथा वे स्वयं भी भगवान श्री विष्णु की तेजस्वी प्रतीत होती है। जो मनुष्य हृदय, सूर्य, जल, प्रतिमा अथवा वेदी में भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं वे वैष्णव धाम को प्राप्त होते हैं। अथवा मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे सालग्राम शिला के चक्र में सर्वदा वासुदेव भगवान का पूजन करें। वह श्री विष्णु का अधिष्ठान है तथा वह सब प्रकार के पापों का नाशक, पुण्यदायक एवं सबको मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो सालग्राम शिला से उत्पन्न हुए चक्र में श्री हरि का पूजन करता है वह मानो प्रतिदिन 1 सहस्त्र राजसूय यज्ञों का फल अनुष्ठान करता है। जिन शांत ब्रह्म स्वरूप अच्युत को उपनिषद सदा नमस्कार करते हैं उन्हीं का अनुग्रह सालग्राम शिला की पूजा करने से मनुष्य की ओर प्राप्त होता है। पूजा करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। जैसे महान काष्ठ में स्थित अग्नि उसके अग्रभाग में प्रकाशित होती है, उसी प्रकार सर्वत्र व्यापक भगवान श्री विष्णु सालग्राम शिला में प्रकाशित होते हैं। जिसने सालग्राम शिला से उत्पन्न चक्र में श्री हरि का पूजन किया उसने श्री अग्निहोत्र अनुष्ठान पूर्ण कर लिया तथा समुद्रों सहित सारी पृथ्वी दान दे दी। जो नराधम इस लोक में काम, क्रोध और लोभ से व्याप्त हो रहा है वह भी सालग्राम शिला के पूजन से श्री हरि के लोक को प्राप्त होता है। हे वैश्य, सालग्राम शिला की पूजा करने से मनुष्य तीर्थ, दान, यज्ञ और व्रतों के बिना मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। सालग्राम शिला की पूजा करने वाला मानव पापी हो तो भी नरक गर्भवास, त्रिलोक योनि तथा कीट योनि को नहीं प्राप्त होता। गंगा, गोदावरी और नर्मदा आदि जो मुक्तदायिनी नदियां हैं वे सब की सब सालग्राम शिला के जल में निवास करती हैं। सालग्राम शिला के लिंग का एक बार भी पूजन करने पर ज्ञान से रहित मनुष्य भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ सालग्राम शिला रूपी भगवान केशव विराजमान रहते हैं वहाँ संपूर्ण देवता, यज्ञ एवं 14 भुवनों के प्राणी वर्तमान रहते हैं। जो मनुष्य सालग्राम शिला के निकट श्राद्ध करता है उसके पितर 100 कल्पों तक भूलोक में तृप्त रहती हैं। जहाँ सालग्राम शिला रहती है वहाँ की 3 योजन भूमि तीर्थ स्वरूप मानी गई है। वहाँ किए हुए दान और होम सब कोटि गुना अधिक फल देती हैं। जो एक बूंद के बराबर भी सालग्राम शिला का जल पी लेता है उसे फिर माता के स्तनों का दूध नहीं पीना पड़ता। वह मनुष्य भगवान श्री विष्णु को प्राप्त कर लेता है। जो सालग्राम शिला के चक्र का उत्तम दान देता है उसने पर्वत, वन और काननों सहित मानो समस्त भूमंडल का दान कर दिया। जो मनुष्य सालग्राम शिला को बेचकर उसकी कीमत उगाता है वह विक्रेता उसकी बिक्री का अनुवादन करने वाला तथा उसकी परख करते हुए समय अधिक प्रसन्न होने वाला, ये सभी नरक में जाते हैं और जब तक संपूर्ण भूतों का प्रलय नहीं हो जाता तब तक वहीं बने रहते हैं। हे वैश्य, अधिक कहने से क्या लाभ? पाप से डरने वाले मनुष्य को सदा भगवान श्री वासुदेव का स्मरण करने चाहिए। पापों को हरने वाला है। मनुष्य वन में रहकर अपने इंद्रियों का संयम करते हुए घोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करने से ही मिल जाता है। मनुष्य मोह के वशीभूत होकर अनेकों पाप करके भी यदि सर्व पापापहारी श्री विष्णु जी के चरणों में मस्तक झुकाता है तो वह नरक में नहीं जाता। भगवान श्री विष्णु के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य भूमंडल के समस्त तीर्थों और पुण्य के सेवन का पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो सार्ग धनुष धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु शरण में जा चुके हैं वे शरणागत मनुष्य न तो
यमराज के लोक में जाते हैं और न नरक में ही निवास करते हैं। हे वैश्य, जो वैष्णव पुरुष की निंदा करता है वह विष्णु के लोक में नहीं जाता, उसे महान नरक में गिरना पड़ता है। जो मनुष्य प्रसंग वश किसी भी एकादशी को उपवास कर लेता है वह यम यातना को में नहीं पड़ता। यह बात हमने हमारे ऋषि लोम पास के मुख से सुनी है। एकादशी से बढ़कर पावन चीजों में लोगों में कोई दूसरा कुछ भी नहीं है। एकादशी और द्वादशी दोनों ही भगवान विष्णु के दिन हैं और समस्त पातकों का नाश करने वाले हैं। इस शरीर में तभी तक पाप निवास करते हैं जब तक प्राणी भगवान श्री विष्णु के शुभ दिन एकादशी को उपवास नहीं करता। 1000 अश्वमेध और 100 रायुष यज्ञ एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। मनुष्य अपनी 11 इंद्रियों से जो पाप किए होता है वह सब एकादशी के अनुष्ठान से नष्ट हो जाता है। एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई पुण्य नहीं इस संसार में नहीं है। यह एकादशी शरीर को निरोग बनाने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे वैश्य, एकादशी को दिन में उपवास और रात में जागरण करके पूर्व पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी के साथ द्रोह न करना, इंद्रियों को रोकना, दान देना, श्री हरि की सेवा करना, वर्णों और आश्रमों के कर्तव्यों का सदा विधि पूर्वक पालन करना, ये दिव्य मनुष्य को अपने तप और दान का अपने ही मुँह से बखान नहीं करना चाहिए। जैसी शक्ति हो उसके अनुसार अपने हित की इच्छा से दान अवश्य करते रहना चाहिए। दरिद्र पुरुष को भी पत्र, फल, मूल तथा जल आदि देकर अपना प्रत्येक दिन सफल बनाना चाहिए। अधिक क्या कहा जाए, मनुष्य सदा और सर्वत्र अधर्म है, इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म का संचय करना चाहिए और संचय करना उचित है। हे वैश्य, ये सब बातें हमने तुम्हें बता दी, अब और क्या सुनना चाहते हो बताओ। वैश्य बोला, हे सौम्य, आपकी बात सुनकर मेरा चित्त तो प्रसन्न हो गया। गंगा जी का जल और सत्पुरुषों का वचन ये शीघ्र ही पाप नष्ट करने वाले हैं। दूसरों का उपकार करना और विप्र वचन बोलना ये साधु पुरुषों का स्वाभाविक गुण है। अतः हे देवदूत, आप कृपा करके मुझे बताइए कि मेरे भाई के नरक से तत्काल उद्धार कैसे हो सकता है। देवदूत ने कहा, हे वैश्य, तुमने पूर्ववर्ती 8वें जन्म में जिस पुण्य का संचय किया है वह सब अपने भाई को दे डालो। यदि तुम चाहते हो कि उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए तो तुम्हें यही करना चाहिए। विकुंडल ने पूछा, हे देवदूत, वह पुण्य क्या है, कैसे हुआ, मेरे प्राचीन जन्म का परिचय क्या है, ये सब बातें बताइए, फिर मैं शीघ्र ही वह मनुष्य पुण्य भाई को अर्पण कर दूंगा। देवदूत ने कहा, पूर्व काल की बात है, पुण्यमय भुवन में मधुवन में एक ऋषि रहते थे, जिनका नाम शाकुनी था। वे तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते थे और पत्नी की और तेज में ब्रह्मा जी के समान थे। उनके रेवती नाम की पत्नी के गर्भ से 9 पुत्र उत्पन्न हुए, जो नवग्रहों के समान शक्तिशाली थे। उनमें से ध्रुव, शाली, बुद्ध, तार और ज्योतिष्मान ये 5 पुत्र अग्निहोत्री हुए। उनका मन गृहस्थ धर्म के अनुष्ठान में लगता था। शेष 4 ब्राह्मण कुमार जो निर्मोह, जितकाम, ध्यान काष्ठ और भूपाधिक के नाम से प्रसिद्ध थे। वे घर की ओर से विरक्त हो गए। वे सब संपूर्ण भोगों से निष्प्रह और चतुर्थ आश्रय संन्यास में प्रविष्ट हुए। वे सब के सब आसक्ति और परिग्रह से शून्य थे। उनमें आकांक्षा और आरंभ का अभाव था। वे मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव रखते थे। जिस किसी भी वस्तु से अपना शरीर ढक लेते थे, जो कुछ भी
खाकर पेट भर लेते थे। जहाँ सांझ हुई वहीं ठहर जाते थे। वे नित्य भगवान का ध्यान किया करते। उन्होंने निद्रा और आहार को तो जीत लिया था। वे वात और शीत का कष्ट सहन करने में पूर्ण समर्थ थे तथा समस्त चराचर जगत को विष्णु रूप देखते हुए लीला पूर्वक पृथ्वी पर विचरते रहते थे। उन्होंने परस्पर मौन व्रत धारण कर लिया था। वे स्वल्प मात्रा में भी कभी किसी क्रिया का अनुष्ठान नहीं करते थे। उन्हें तत्व का ज्ञान साक्षात्कार हो गया था। उनके सारे संशय दूर हो चुके थे और वे चिन्मय तत्व के विचार में अत्यंत प्रवीण थे। हे वैश्य, उन दिनों तुम अपनी पूर्ववर्ती 8वें जन्म में एक गृहस्थ ब्राह्मणी के रूप में थे। तुम्हारा निवास मध्य प्रदेश में था। एक दिन उपर्युक्त चारों ब्राह्मण सन्यासी किसी प्रकार घूमते घामते मध्याह्न के समय तुम्हारे घर पर आए। उस समय उन्हें भूख और प्यास सता रही थी। बलि वैश्यदेव के पश्चात तुमने उन्हें अपने घर के आंगन में उपस्थित देखा। उन पर दृष्टि पड़ते ही तुम्हारे नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। तुम्हारी वाणी गदगद हो गई और तुमने बड़े वेग से दौड़कर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। फिर बड़े आदर भाव के साथ दोनों हाथ जोड़कर मधुर वाणी से उन सब का अभिनंदन करते हुए कहा, हे महानुभाव, आज मेरा जन्म और जीवन सफल हो गया। आज मुझ पर भगवान श्री विष्णु प्रसन्न है। मैं सनाथ हो और पवित्र हो गया। आज मेरा घर तथा मेरे सभी कुटुंब भी धन्य हो गए। आज मेरे पितर धन्य है, मेरी गौएं धन्य है, मेरा शास्त्राध्ययन तथा धन्य भी धन्य है, क्योंकि इस समय आप लोगों के इन चरणों का दर्शन हुआ है, जो तीनों तापों को विनाश करने वाला भगवान श्री विष्णु की भांति आप लोगों का दर्शन भी किसी धन्य व्यक्ति को ही होता है। इस प्रकार उनका पूजन करके तुमने अतिथियों की 5 पखारे और चरणोदक लेकर बड़ी श्रद्धा के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाया। फिर चंदन, फूल, अक्षत, धूप और दीप आदि के द्वारा भक्ति भाव के साथ उन यतियों की पूजा करके उन्हें उत्तम अन्न भोजन कराया। वे चारों परमहंस तृप्त होकर रात को तुम्हारे भवन में विश्राम और सूर्य आदि के भी प्रकाश का ब्रह्म का ध्यान करते रहे। उनका आदित्य सत्कार करने से जो पुण्य तुम्हें प्राप्त हुआ, उनका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं करने में असमर्थ हूँ। भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ हैं, उनमें भी बुद्धिजीवियों में भी मनुष्य और मनुष्यों में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में पवित्र बुद्धि वाले पुरुष, उनमें भी कर्म करने वाले व्यक्ति तथा उनमें भी ब्रह्मज्ञानी पुरुष सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ माने गए। अतः सबके परम पूज्य हैं। उनका संग महान पातकों का नाश करने वाला है। यदि कभी किसी गृहस्थ के घर पर ब्रह्मज्ञानी महात्मा और आकर संतोष पूर्वक विश्राम करें तो वे उनके जन्म भर के पापों का अपने दृष्टिपात मात्र से नाश कर डालते हैं। एक रात गृहस्थ के घर पर विश्राम करने वाला सन्यासी उसके जीवन भर के सारे पापों का भस्म कर देता है। हे वैश्य, वही पुण्य तुम अपने भाइयों को दे दो, जिसके द्वारा उसका नरक से उद्धार हो जाए। देवदूत की यह बात सुनकर विकुंडल ने तत्काल ही वह पुण्य अपने भाई को दे दिया। तब उसका भाई भी प्रसन्न होकर नरक से निकल आया। फिर तो देवताओं ने उन्हें दोनों पर पुष्पों की वृष्टि करते हुए उनका पूजन किया तथा वे दोनों भाई स्वर्गलोक में चले गए। तदनंतर दोनों से सम्मानित होकर देवदूत यमलोक में लौट आया। नारद जी कहते हैं, हे राजन, देवदूत का वचन वेद वाक्य के समान था। उसमें संपूर्ण लोक का ज्ञान भरा था। उसे वैश्य पुत्र वेकुंडल ने सुना और अपने किए हुए पुण्य का दान देकर अपने भाई को भी तार दिया। लोक में गया जो इस इतिहास को पढ़ेगा या सुनेगा,
वह शोक रहित होकर सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगला अध्याय सुगंध आदि तीर्थों की महिमा तथा काशीपुरी का महात्म्य। ओम नमो उमा महेश्वराय नमः।